इस क्लास में पढ़ेंगे हम कि कॉन्वर्जेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिट ना। ट्री हैबिट किस तरीके से आई प्लांट्स में, मतलब एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो एवोल्यूशन जो हुआ है ट्री हैबिट वो कैसे होता है, वो कॉन्वर्जेंस टाइप होता है। कॉन्वर्जेंस क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पहले पता है कॉन्वर्जेंस क्या होता है। तो कॉन्वर्जेंस के बारे में जैसे हम लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्वर्जेंस इज ए फेनोमेनन इन नेचर फाउंड इन ऑर्गन। ये क्या है, सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है कॉन्वर्जेंस होता है सभी में, ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर में पाया जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व टेंडेंसी ऑफ लिविंग फॉर्म दैट आर क्वाइट अनरिलेटेड फाइलोजेनेटिकली टू रेस्पॉन्ड टू सिमिलर कंटीजेंसीज ऑफ लाइफ बाई डेवलपिंग सिमिलर स्ट्रक्चर। कितना वो टिपिकल है, बस समझिएगा इसका मीनिंग क्या होता है। इन्होंने यही कहा है कि इट इज़ ऑब्जर्व टेंडेंसी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। ये क्या ऑब्जर्व टेंडेंसी होती है, ऑब्जर्व ये वो टेंडेंसी जो हमें सामान्यतः देखने को मिल जाती है ना, ऑफ लिविंग फॉर्म्स में डेट आर क्वाइट अनरिलेटेड फाइलोजेनेटिकली। जो कि फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि एंसेस्टर, उनके पूर्वज क्या रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ये क्या होती है, दो डिफरेंट फॉर्म्स, इनके एंसेस्टर दोनों के अलग अलग होते हैं। जैसे इसका एंसेस्टर ये है, इसका एंसेस्टर ये है। टू रेस्पॉन्ड टू सिमिलर कंटीजेंसीज इन ऑफ लाइफ बाय डेवलपिंग सिमिलर स्ट्रक्चर। पर ये क्या करते हैं कि जैसे एंसेस्टर दोनों अलग होते हैं, दोनों को फाइलोजेनेटिकली रूप से दोनों अलग अलग होते हैं। पर जो कंटीजेंसी होती है इनकी, जो दो इनके जो इनसे ओरिजिन अलग अलग एंसेस्टर से ओरिजिन हुआ है, पर इनमें दोनों आपस में समानता पाई जाती है। पर देयर इज़ नो फाइलोजेनेटिक रिलेशन, है ना। कोई उसमें जेनेटिकली सेम नहीं है ये दोनों, है ना। किसी एक ही पेरेंट से दोनों नहीं बने हैं, पर फिर भी सिमिलरिटी कहीं ना कहीं रख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कॉन्वर्जेंस बोलते हैं इसका ना। इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन दिस सिमिलैरिटी वेराइज अलोंग द टू एवोल्यूशनल लाइन। एक तो पैरेललिज्म होती है, कॉन्वर्जेंस होता है। एक पैरेललिज्म और एक कॉन्वर्जेंस होता है। तो पहले हम इसमें मोस्टली जो पढ़ेंगे वो कॉन्वर्जेंस पढ़ेंगे। पैरेललिज्म हम पढ़ेंगे क्या है पैरेललिज्म में, वो भी हम देखेंगे। तो कॉन्वर्जेंस देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर में ऑल्सो क्रिएट द सिमिलरिटीज बाय द स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन एंड डेजर्ट हैबिtat। डेजर्ट हैबिtat मोस्ट ऑफ द प्लांट्स शो ए कैक्टस लाइक हैबिtat नोन ए कैक्टाई। देखो ये पूरा वट ओनली ऑन फ्लोरिंग they can separated in the euphorbias, asclepias, cacti. A member of distantly related taxa attain similar structure features which are attained independently by various group of plants is called convergent evolution। अभी पूरे स्ट्रिक्ट पढ़ा आपने, कुछ समझ नहीं आएगा, अब मैं समझाता हूँ क्या होता है। अब ये जो अलग अलग दोनों, ये जो दोनों हैं अलग अलग उससे बने हैं, एंसेस्टर से बने हैं दोनों ये। तो फाइलोजेनेटिकली इनमें कोई समानता नहीं है ना, अलग अलग दोनों। तो इस तरीके से, पर ये दोनों ऊपर जाके मतलब दोनों समानता रखते हैं किसमें, स्ट्रक्चरली या दिखने में समानता रखते हैं, कैसे है ना, दिखने में दोनों समानता रखते हैं, पर एंसेस्टर दोनों के अलग अलग है, फिर भी ये समानता रखते हैं। तो इसका रीज़न हो सकता है ना कि जिससे हुआ, इसमें दिया है इन्वायरमेंटल फैक्टर, और एग्जाम्पल इसमें दिया है जैसे कैक्टाई का। आप सभी जानते हो जैसे रेगिस्तान है, डेजर्ट है, तो उसमें कैक्टस पाए जाते हैं। तो कैक्टस क्या होते हैं, जब हम कैक्टस को, जो ज़्यादातर प्लांट होते हैं वो कैक्टस जैसे होते हैं रेगिस्तान में। क्यों होते हैं, क्योंकि जीरोफोटिक प्लांट होते हैं, अपना अंदर एडेप्टेशन लाते हैं वो, जिससे कि वह सर्वाइव कर सके आराम से। जो कैक्टस होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ईजिली सर्वाइव करते हैं वहाँ पर। तो ज़्यादातर प्लांट उन्हीं की तरह चेंज हो जाते हैं, चेंजेज उनमें आ जाते हैं। तो जब हम एक तरीके से देखते हैं तो सारे प्लांट लगते हैं कैक्टस ही हैं, वो सारे क्या लगते हैं, वो कैक्टस जैसे लगते हैं, पर सारे कैक्टस होते नहीं हैं। मतलब फाइलोजेनेटिक रूप से वो सेम है नहीं है, पर लग रहे हैं सारे कैक्टस जैसे, है ना, सेम वही होता है। बट जब देखते हैं ना फ्लावरिंग होता है, तब मन चलता है कि अरे भाई ये तो यूफोर्बिएसी फैमिली का है, ये एस्केलेपियास फैमिली का है, ये कैक्टाई है। मतलब वो है तीनों अलग अलग दिख रहे हैं इससे, क्योंकि रीजन क्या होता है उसका, एनवायरमेंटल फैक्टर। ये समझ में आया यहाँ तक। दूसरा देखो नीचे लाइन है, मेंबर्स ऑफ द डिस्टेंटली रिलेटेड टैक्सा। डिस्टेंटली मतलब दूर दराज के, भैया ये किसी और का था, ये किसी और का है। अटेंड सिमिलर स्ट्रक्चर, पर स्ट्रक्चर दोनों में सेम अटेंड कर रहे हैं भैया, है दोनों अलग अलग फाइलोजेनेटिक रूप से, मतलब फाइलोजेनेटिकली रूप से दोनों अलग हैं, एंसेस्टर दोनों के सेम नहीं है, पर स्ट्रक्चर दोनों के सेम पाए जा रहे हैं। विच आर अटेंड इंडिपेंडेंटली बाई वेरियस ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। अब ये जो ग्रुप है प्लांट का, ये इस पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ये दोनों कैसे कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली,
दोनों का जो ओरिजिन हुआ है वो इंडिपेंडेंटली हुआ है ना, और दोनों में जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रही है वो इंडिपेंडेंटली बन रही है। पर वो कहीं ना कहीं वो जाके ये अपने तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है, ये अपने तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है दूसरा प्लांट, और फिर भी जो स्ट्रक्चर बनी है फाइनली वो दोनों में सिमिलरिटी शो करे दोनों। तो इस तरीके से जो इवोल्यूशन होता है जिसमें कि एंसेस्टर का कोई भी रोल नहीं होता है, फाइलोजेनेटिक रूप से दोनों प्लांट अलग अलग रूप से ओरिजिन होता है, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं उनमें, ऊपर जाकर जो सिमिलरिटीज़ शो करते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब दूर दराज के प्लांट में एवोल्यूशन इससे कुछ संबंध ही नहीं। अब एक्सप्लेनेशन के लिए क्या है, पैरेललिज्म को और कॉन्वर्जेंस को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी साइंटिस्ट आए गए, ये लालायत हुए काफ़ी लोग। देखो जब भी कोई थ्योरी होती है उसको देने के लिए साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट बड़े लालायत होते हैं, तो वो आते हैं और अपना जैसे बोलते हैं ना कि अपने भाई कुछ तो करें, करने के लिए कुछ तो मिले, तो वो तो देखते हैं कि भाई कुछ करने को मिले, तो मिल जाती हूँ किसी चीज़ें जो परेशान हमें करती है। देखिए कैसे परेशान करती हैं। जैसे एक आए थे डेलग्रेन आए थे, उन्होंने बताया भैया ये एटोल लगा देते हैं, पीछे लिखा हुआ डेलग्रेन एटोल, ये लगा हुआ डेलग्रेन एटोल। इसका मीनिंग ये होता है कि ये अकेला बंदा नहीं था, इसके साथ और भी लोग थे, बस सभी ना लिखा नहीं जाता, इसको एटोल कर देते हैं। पर मेन जो होता है, जो मुख्य और सारे सहायक कर्मचारी थे, ये मुख्य कर्मचारी है, इसके लिए नाम इसमें यहाँ पर है। सजेस्टेड द पैरेललिज्म implies that basically corresponding structure in two or more plant groups have evolved in a similar way so that they derive states show more resemblance to one another than to their ancestor। अब देखो कैसे हुआ। अब पैरेललिज्म क्या होता है, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है मैंने, देखो यहाँ पे इस तरीके से ये डायग्राम है, सेम एंसेस्टर है, माना एंसेस्टर की स्ट्रक्चर ये है, इससे एवोल्यूशन हुआ, एक ये बना, एक स्पीशीज बनी ये, इससे बनी ये बनी दूसरी, दोनों का एंसेस्टर सेम है, दोनों का ओरिजिन इस भाई गोल वाले एंसेस्टर से हो रहा है, पर यहाँ दोनों की स्ट्रक्चर एंसेस्टर से अलग है दोनों की स्ट्रक्चर, पर दोनों की आपस में कहीं ना कहीं सेम है स्ट्रक्चर, है ना। तो आपस में वो दोनों कहीं ना कहीं सिमिलरिटी या समानता शो करते हैं, पर वो एंसेस्टर से अलग होते हैं, पर उनको एंसेस्टर दोनों का सेम होता है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम पैरेललिज्म। समझ में आ गया पैरेललिज्म क्या होता है और कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, दोनों में समझ में आया आपके। नेक्स्ट मतलब पैरेललिज्म उनका एंसेस्टर सेम होता है और उनमें दोनों का एंसेस्टर सेम नहीं होता, फिर भी अपने आप में वो सिमिलरिटी शो करते हैं। जबकि पैरेललिज्म में क्या होता है कि भाई इसमें दोनों का एंसेस्टर सेम होता है, उसके बावजूद भी वो एंसेस्टर से अलग वो एंसेस्टर समानता नहीं रखते हैं, पर वो दोनों वो बनते हैं सिमिलर एंसेस्टर से, और आपस में वो दोनों समानता रखते हैं। ये होता है पैरेललिज्म। अब नेक्स्ट आते हैं, फिर डेलग्रेन भाई साहब थे, उन्होंने सजेस्ट किया दैट कॉन्वर्जेंस डिनोट्स द कंडीशन वेयर मोर और लेस डिफरेंट एंसेस्टर स्ट्रक्चर और डिफरेंट जनरली डिस्टेंट रिलेटेड टेक्सचर हैव अटेंडेड सिमिलर अपीयरेंसेज इन द कोर्स ऑफ देयर एवोल्यूशन। अब कॉन्वर्जेंस के पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने सेम ऊपर वाली मैंने लाइन बोली, समझाया वो की वो, ये भाई साहब ने कुछ नया नहीं बोला है, बस शब्दों का खेल बदल है। मैंने कहा था लालायत होते हैं साइंटिस्ट, शब्दों का फेरबदल करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, लिख दिया उन्होंने, सब कुछ वो समझ चुके हैं हम लोग क्या होता है, वही सारी चीज़ लिखी है ना। 10 when two or more closely related tend to evolve by acquiring the similar character is called parallelism. When distantly related group acquire the similar character is called convergence। समझ में आ गया ना, यही वाली बात थी कि भाई जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ये रही भैया साथ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, इवोल्व बाय एक्वायरिंग सिमिलर कैरेक्टर, ये दोनों इवोल्व हुई और दोनों में दोनों में सिमिलर कैरेक्टर हैं, तो ये तो क्या पैरेलल। और व्हेन डिस्टेंट रिलेटेड ग्रुप, देखो डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप, ये देखो डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप, डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप है, ओरिजिन हुआ है, पर दोनों में समानता
ओरिजिन अलग अलग हुआ है, दोनों फाइल एंसेस्टर दोनों का सेम नहीं है, पर समानता सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, ये कहते हैं कन्वर्जेंस। यहीं पर दिया हुआ देखो पैरेलल में, ये देखो भैया ये सेम एंसेस्टर है, इससे बने जा रहे हैं, ये बी बना, इससे सी बना, ए बना। और एंसेस्टर की स्ट्रक्चर ऐसी है, इन दोनों की स्ट्रक्चर थोड़ी अलग है, तो एंसेस्टर्स दोनों की स्ट्रक्चर अलग है, पर दोनों आपस में तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी रखते हैं। तो ये होते हैं पैरेललिज्म और ये होता है कन्वर्जेंस। ये समझ में आ गया आपका। Convergence generally brought about the adaptation to the similar climate or habitat mostly affected by the vegetative plant। और मतलब ये इन्होंने ये वही कहा था ना, क्लाइमेट वाला जो हमने पढ़ा था ना पहले डेजर्ट में, क्लाइमेटिक अडेप्टेशन भाई साहब, क्लाइमेटिक अडेप्टेशन और हैबिटाट्स। या तो केवल क्लाइमेटिक अडेप्टेशन होता है, क्लाइमेट चेंज, जैसे पर्टिकुलर जैसे वो डेजर्ट क्लाइमेट है पर्टिकुलर एक है ना, तो उसमें प्लांट सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो किसके कारण हो रहा है, ये क्लाइमेट के कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अडेप्ट कर ले रहे हैं सीधी सी। तो इस तरह का इवोल्यूशन होता है उसे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ की, एक होता है कि अडेप्टेशन होता है, दूसरा होता है एक्लिमेटाइजेशन। क्या होता है वो, एक्लिमेटाइजेशन होता है। क्या होता है एक्लिमेटाइजेशन। जो अडेप्टेशन जो होता है वो तो क्या होता है कि भाई अडेप्टेशन तो एक जैसे कि कोई स्पीशीज है, एक नए एनवायरनमेंट में गई, काफ़ी टाइम हो गया वहाँ रहते हुए उसको, तो उस एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट हो जाती है। और इसमें अडेप्टेशन में क्या होता है, इसमें जो कुछ ना कुछ जेनेटिकली चेंजेज आते हैं, और ये जेनेटिकल चेंजेज होते हैं वो नेक्स्ट जो उसकी जनरेशन होती है उसमें वो चले जाते हैं। पर एक्लिमेटाइजेशन में क्या होता है कि जैसे हम जाते हैं कहीं पर, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, छोटे टाइम के लिए होता है। जैसे कि हम जाते हैं कहीं, जैसे हम कहीं गए भाई, जैसे कभी शिमला जाते हैं आप लोग यहाँ से, तो अपने यहाँ तो खूब भाई गर्मी होती है, तब पक्के गर्मी होती है, तो हम लोग वहाँ जाते तो वहाँ होता क्या है, हमें जुकाम खांसी शुरुआत में ऐसा चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि हम उनको कंडीशन के प्रति अडेप्ट तो है नहीं, है ना। पर कुछ टाइम बाद देखो नहीं होती है, हमें नॉर्मल लग जाते हैं वहाँ पर, जो कि कुछ टाइम बाद हम वहाँ एक्लिमेटाइज हो जाते हैं उस इन्वायरमेंट के लिए। तो इसको बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन, शॉर्ट टाइम में, एक शॉर्ट टाइम के लिए, है ना। और ये जेनेटिकल रूप से आगे पीढ़ी में जनरेशन में नहीं जाता है एक्लिमेटाइजेशन। The similarity between the two plants due to the known or informed common ancestry is called patrilitic similarities in terms of phyletic lines और direct। अब ये भाई साहब ये हैं, ये पेट्रियाटिक सिमिलरिटी क्या होती है, जैसे पिताजी के समान होना है, जैसे कि भाई ये एंसेस्टर है तो इससे ये दो बनते हैं, लो ये दो बन गए, इनका स्ट्रक्चर भी सेम पिताजी, वे दोनों बच्चे पिताजी पे गए, तो इसको बोलते हैं पेट्रिस्टिक सिमिलरिटीज, है ना। अब एग्जांपल देना चाहते हैं, जैसे जो कन्वर्जेंस इवोल्यूशन पे जो पैरासाइट्स होते हैं, अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, आपस में कहीं ना कहीं तो रिप्रेजेंट आपस समानता रखते हैं ना, कि दोनों भाई ये सब के सब दूसरे प्लांट पे रहते हैं, और वहाँ से जो पैरासाइट क्या होता है, एक इंटरेक्शन ही होता है ना, दूसरे प्लांट से संबंध, एक को फ़ायदा होता है और दूसरे क्या होता है, नुकसान होता है। ये तो होता है पैरासाइटिज। जो सारे क्या हैं, ये पैरासाइट्स हैं, इंसान देख लो, ये सब अलग अलग फैमिली के हैं। देखो कोई लोरेसी का है, कोई कॉन्वोलुलेसी का है, कोई स्क्रोफुलेरेसी का है, कोई, इसमें आप कुछ एग्जांपल याद कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं करने हैं, आप 2 या 3 एग्जांपल याद करना बस। तो अलग अलग पैरासाइट अलग अलग फैमिली के हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सिमिलरिटी रखते हैं ना, कि भाई पैरासाइट हैं, ये तो सिमिलरिटी सब में। तो यही होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, है ना, इसके एग्जाम्पल। और डिस्कशन ऑन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिट। अब ट्री हैबिट में देखो, जैसे कि अलग अलग ट्री हैबिट हैं, देखो ट्रीज होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, ज़्यादातर पेरेनियल होते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखो, मोनोकोट का पाम होता है, ताड़ होता है, कोनिफरस का जिम्नोस्पर्म होता है। जनरली कन्वर्जेंट हैबिटेट कैन सीन इन देयर हाइट। अब जैसे दोनों प्लांट्स होते हैं अलग अलग होते हैं, पाम होता है, पाम होता है मोनोकोट्स का होता है ताड़, और कोनिफरस किसका होता है, जिम्नोस्पर्म का होता है। पर दोनों समानता होती है बहुत, चाहे वो हाइट ले लो, हाइट लोगे, या फिर लीव्स ले लो, या देखने पे जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सिमिलरिटी होती है। तो ये जो एवोल्यूशन होता है, केरालिटन दोनों दूसरे नहीं, इनके एंसेस्टर दोनों अलग अलग है, फिर भी सिमिलरिटी रखते हैं। तो ये होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में। और हाइट में देख लो, हाइट में देखो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की हाइट में देखो सारी। अब ये देखो, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं बस, इसमें कुछ है नहीं है ऐसा रखने वाला, रख लें, दो तीन याद कर लेना बस एग्जाम्पल इसके। जब आपने नीटेल्स पढ़ा होगा लास्ट के क्लासेज में, नीटेल्स जो ऑर्डर होता है वो सिमिलरिटी किसके साथ शो करता है, नहीं करता है, एंजियोस्पर्म साथ में, है ना। तो ये दोनों क्या लिंक होते हैं किसके बीच में, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बीच में। तो इस तरीके से हैबिटाट
ये जो भी है एवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उसको हमें पूरा बताया गया है ना। एंजियोस्पर्म इंक्लूड द सम फैमिलीज हाई वुड ट्रीज। एंजियोस्पर्म फर्स्ट अपीयर्ड इन द क्रिटेशियस पीरियड, दे वर डिवाइडेड इनटू डाइकोट एंड मोनोकोट्स। हमें पता है जिसमें किसमें डाइकोट, दे आर फाउंड इन बोथ डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। पाम, ड्रेसिना, पेंडुलस, बैम्बू आर किसमें, ये मोनोकोट्स में है। पाम, तो देखो ये भी एक कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, दोनों का अलग अलग एक एवोल्यूशन हुआ है, और दोनों में ट्रीज बनी है वो अलग तरीके से ट्रीज तो है ना, उस तरीके के वो एग्जाम्पल है। सम डाइकोट्स सच एज पोलिथेलिया ट्रीज शो सिमिलरिटी विद द कोनिफर्स, सिमिलरिटी बिटवीन द नीटेल्स एंड एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द कोटिलोडेशन ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं वो, जैसे कि हमने नीटेल्स पढ़ा था, नीटेल्स के बहुत सारे जो नीटेल्स के जो बेलवेस्ट नीटम हुआ, बेलवेस्ट हुआ, ये जो उनके ऑर्गेनिज्म थे नीटेल्स ऑर्डर में जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था शायद आप लोगों को, तो उसमें क्या होता है कि सिमिलरिटी शो करते किससे, एंजियोस्पर्म से, क्योंकि इन्हीं से जाके कहीं ना कहीं एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ था ना। तो शो करेंगे भैया, तो ये जो होता है कि दोनों का एंसेस्टर अलग है भैया, इसका एंसेस्टर अलग है, एंजियोस्पर्म का एंसेस्टर अलग है, इसके बावजूद भी ये अपने जो सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, तो ये हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ। तो यही कॉन्वर्जेंट। और लिविंग फॉसिल याद कर लें, सारे लिविंग फॉसिल से ही है। लिविंग फॉसिल्स वो होते हैं कि वो प्लांट होते हैं बेसिकली, इन प्लांट को वो प्लांट होते हैं जैसे कि काफ़ी पहले प्लांट ओरिजिन हुए थे, ढेर सारे प्लांट ओरिजिन हुए थे, पर उनमें मोस्टली जो प्लांट्स जो होते हैं या उनके जिनेरा जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं, वो विलुप्त हो चुके होते हैं। फिर भी कुछ प्लांट्स उनके अभी तक जिंदा हैं, वो जीवित हैं, तो उनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स, है ना। वो सारे देखो, सिक्विया सेम्परवेनी हुआ, गिंगो बाइलोबा हुआ, ये भी इस तरीके से कुछ नहीं है ना। तो अभी इस क्लास में इतना ही, थैंक यू। फिर आगे जो कोई नेट पे लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।